हेलो दोस्तों। तो मैंने पहली वीडियो तो यूट्यूब पे डाल दी थी, लेकिन अभी उसके बाद में मैंने कुछ रिकॉर्ड करा नहीं है। हाँ, मैंने कुछ पॉइंट के बारे में सोचा तो था कि इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें से एक पॉइंट था कि करियर और लाइफ के बारे में एक वीडियो बनाऊं मैं। तो उसी पे सोच रहा था और मैं रिसर्च भी कर रहा था उस पर। एक प्रैक्टिस की तौर पर मैं एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ ये। तो पॉइंट यही था कि करियर और लाइफ के बारे में डिस्कस करूँ और सेल्फ सेंट्रिक होकर ही मैं इस टॉपिक को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से मैंने सोचा और समझा है, क्या करियर इतना इम्पोर्टेंट है या फिर जीना इम्पोर्टेंट है? लाइफ तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर नेचर ने हमें लाइफ दी है तो करियर भी साथ में देता। करियर की कंसेप्ट ही बहुत देर बाद एक इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में करियर की कंसेप्ट बनाई गई थी। और शायद हम करियर के कंसेप्ट के साथ इंटरप्रेटेड अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर हम करियर के बारे में सही से समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर करियर इतना इम्पोर्टेंट होता तो आज लोगों की हेल्थ भी उनके हाथ में होती, अगर वो करियर और लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाते। लेकिन करियर सही नहीं चूज कर रहे हैं लोग। जो कुछ करियर लोग चूज कर रहे हैं, क्या वो उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ चूज कर रहे हैं या फिर सिर्फ पैसे के लिए चूज कर रहे हैं? तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट इंसान के लिए बना क्यों? पैसे को इम्पोर्टेंट इंसान ने इतना बना दिया है कि वो लाइफ को भूलने लगा है। और शायद ये सिर्फ मेरी सोच होगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने पैसा कमाया, उन्होंने मेहनत करी और मुझे कुछ प्रिविलेज मिल गया है, उस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जिनके पास फैमिली ने अर्न किया हुआ पैसा ही नहीं होगा, उनकी बात अलग होगी। और मुझे सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाऊँ और अगर बात करूँ तो सिर्फ एक गैप रह जाएगा जिसमें मैं मेरी ही तरह के प्रिविलेज और सिचुएशंस से निकलने वाले लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन सोचना होगा, सेल्फ सेंट्रिक होकर भी अगर मैं बात करूँ तो बाकी चीज़ों के बारे में भी सोचना होगा, बाकी सर्कमस्टांसेस के बारे में भी सोचना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ करियर और लाइफ के बारे में, और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा लाइफ ही लग रही है मुझे। नहीं, लग नहीं रही, लाइफ ही है इम्पोर्टेंट। लेकिन क्या हम लाइफ के बारे में कुछ जानते भी हैं? क्या हम लाइफ को समझ गए हैं? तो अगर मैं लाइफ को अगर लग्जरी के को कंज्यूम करने या फिर नीड्स के अलावा अपनी जो वांट्स है, जो कुछ मैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करने की कोशिश करूंगा या फिर कमाने की कोशिश करूंगा करियर के बाद में, क्या वो लाइफ है मेरी? नहीं है। अगर हम एनिमल्स है, अगर हम नेचर का पार्ट है, तो हम सहज जी सकते हैं, इजीली जी सकते हैं विदाउट लग्जरी भी। एक लग्जरी अलग पॉइंट है और क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग पॉइंट है। क्या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पर आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स, ओवरऑल पर्सनली जो चीज़ें अफेक्ट करती है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह से अगर पेरेंटिंग हो गई, अपब्रिंगिंग हो गई, सोसाइटी हो गई, वो सब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ही डिपेंड करके आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ज़्यादा क्या मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे। इसी वजह से तो इतनी बीमारियां भी बढ़ी है, और लग्जरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। घर का कलर कौन सा होगा, घर का डिजाइनिंग कैसा होगा, घर का इंटीरियर कैसा होगा, और किस तरह से वो अट्रैक्टिव बने और लोग उसकी प्रशंसा करें या फिर लोग उसके बारे में बात करें, हमें अटेंशन मिले। अटेंशन सीख करने के लिए, लग्जरी एक दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, रादर देन क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ ध्यान देने के लिए। हाँ, देते होंगे बहुत लोग, लेकिन बहुत लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इन लोगों की लग्जरी के पीछे भागने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है।
और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एकदम रत्ती भर समझ रहे हैं वो लोग। तो हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी क्यों नहीं है और इसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और वो ऐसे हैं कि हम नहीं ध्यान दे रहे हैं हम क्या खा रहे हैं। हम अगर केमिकल्स खा रहे हैं, हम अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या हम सवाल कर रहे हैं सिस्टम से? क्या हम सच में क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं? नहीं चाह रहे। तुम सिस्टम से नहीं सवाल कर रहे, तुम नहीं अच्छे रोड्स मांग रहे, तुम नहीं अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स मांग रहे, तुम नहीं अच्छा फूड मांग रहे हो, तुम केमिकल अडल्ट्रेंट जो फूड है, जो मेडिसिन है, वो सब कंज्यूम कर रहे हो ना। तुम्हें हेल्थ केयर सिस्टम के लिए अच्छा कुछ मांग रहे हो, और ना तुम उसके लिए काम भी कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ लग्जरी के पीछे ही भाग रहा है इंसान, या फिर एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जो शायद उस रेस में आगे जाके उसको कुछ ऐसा खास मिलने वाला भी नहीं है। हाँ, पैसा मिल जाएगा, लेकिन खास ये बात है कि सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी भी आ जाएगी लाइफ में, लग्जरी भी आ जाएगी, मनी भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या क्लैरिटी भी है? उसने जो कुछ काम किया है या फिर जो कुछ वो कर रहा है और जो कुछ करने वाला है उसके बारे में क्लैरिटी है उसे? तो ये सब चीजें जरूरी है मेरे लिए, और इसी वजह से लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से मेरे पर्सनल लाइफ में जो कुछ परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, जिनमें मैं समझ पा रहा हूँ कि लग्जरी नहीं है इम्पोर्टेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही इम्पोर्टेंट है, तो पैसा हम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और नहीं ध्यान दे रहे हैं उन चीज़ों की तरफ जिन चीज़ों की तरफ सचमुच ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें सब बिगड़ती हैं मेंटल लेवल पे, जहाँ पर इंसान किसी भी थॉट या फिर किसी भी थिंकिंग के एक एरिया के साथ जब अपना इंटरप्रिटेशन करता है, और इंसान का ईगो या फिर इंसान की जो इंस्टिंक्ट है वो उससे गलत इंटरप्रिटेशन करके एक गलत मतलब निकाल कर अपने फायदे के लिए अपना फायदा करने की सोचता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बहुत बार गलत होता है, और वही होता है, वही होता रहेगा जब तक इंसान काम नहीं करेगा अपने सोचने के तरीके पे। हाँ, इंसान सोचता बहुत है, लेकिन क्या वो सोच जहां से निकल रही है और जहां पर ले जाएगी, क्या वो सच में उसे फायदा देगा? क्या वो नेचर को फायदा देगा? क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को फायदा देगा? तो ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले रहे हैं तो पेड़ दे भी रहे हैं, तो ये नेचर का रूल है, कुछ दोगे तो कुछ पाओगे। तो अगर तुम विदाउट थिंकिंग या फिर विदाउट एनी क्लैरिटी ऑफ थॉट अगर कुछ काम कर रहे हो और उससे अगर किसी का नुकसान हो रहा है, तो उसका जो परिणाम है या फिर जो कुछ उसका रिटर्न है वो तुम्हें मिलेगा, और तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये रिटर्न किस रूप में तुम्हें मिलेगा और किस तरह से तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करेगा। और वो कर भी रहा है। जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से फूड क्राइसिस हो रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, और हम उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को ठहरा रहे हैं, ना कि हमारे इंटरनल जो हमारी पर्सनल थिंकिंग प्रोसेस है उसे। तो हमें थिंकिंग प्रोसेस सही करनी है। हमें हर एक डिसीजन कॉन्शियसली लेना है, विदाउट कंट्रोल बाय समवन और प्रोपेगेंडास और एनी सिस्टम। तो हम कंट्रोल हो रहे हैं, हम कंट्रोल हो रहे हैं एल्गोरिदम से, हम कंट्रोल हो रहे हैं कंटेंट से, हम कंट्रोल हो रहे हैं ब्रांड्स से, हम कंट्रोल हो रहे हैं कंप्यूटराइज मैकेनिज्म्स से, हम कंट्रोल हो रहे हैं सोसाइटी के बनाए गए कुछ रूल्स से जो शायद नहीं फॉलो करने चाहिए, फिर हमें उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो बहुत सी गड़बड़ है और हम इनके बारे में सोच नहीं रहे, और हमें लगता है कि इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन देखा जाए तो यही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी होगी, जिस हिसाब से तुम्हारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा पीपल्स का, उस हिसाब से तुम थिंकिंग करोगे। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो तो फैमिली में ऐसा इतना क्लियर नहीं है, और वो देख रहे हैं हम। आज जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा है और फैमिली वाले बोल रहे हैं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, मतलब कितना एक थिंकिंग गैप बन गया उनके अंदर। बच्चा करना कुछ चाहता है, फैमिली वाले बोल रहे हैं ये नहीं करना है, तो ये थिंकिंग गैप है। मतलब नहीं, वो बैठकर सोचना भी नहीं चाहते, वो बोलना भी नहीं चाहते, ना वो डिस्कस करना चाहते हैं। और गड़बड़ हो रही है रिलेशनशिप्स के लेवल पर। माँ बाप को लग रहा है बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं या फिर गलत कुछ डिसीजंस ले लेंगे, तो बच्चों को लग रहा है माँ बाप हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को समझ नहीं रहे। ये गड़बड़ उन दोनों की नहीं, ये गड़बड़ है थिंकिंग प्रोसेस की, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट ही नहीं है, आप थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो सही से। अगर बच्चे हैं तो बच्चे सही से माँ बाप को नहीं समझ रहे हैं, अगर माँ बाप है तो माँ बाप सही से बच्चों को समझ नहीं रहे। ये जो समझ है, ये समझ आएगी सही तरीके के सोचने से। क्या हम सोच रहे हैं सही तरीके से, वो सही तरीके की सोच भी आती है सही तरीके के जीने से। क्या हम खा रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, किन लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं, किन लोगों से हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कुछ सुन रहे हैं, हमारी चॉइसेस क्या है, हम क्या कुछ गलत चॉइस कर रहे हैं, क्या कुछ सही चॉइस कर रहे हैं। वो सही चॉइस किस सेंटर से निकल रही है, ह्यूमन की नीड से निकल रही है या फिर वांट से निकल रही है या फिर जेलसी से निकल रही है, ये भी देखना पड़ेगा। और सेल्फिशनेस एक मेन रीजन रहता है। और जो इंसान, हम कहते हैं कि ये तो मेरा डिसीजन था, लेकिन क्या वो क्वेश्चन नहीं करते हम। गड़बड़ हो रही है बहुत। और शायद यही सब बस इंट्रो या फिर एक ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए कैमरे के सामने बात करने का, और मैं समझ पाऊँ कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है या फिर जो मैं सामने वाले को कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या क्या वो उनको समझ में भी आएगी, क्या वो उससे ओबे भी करेंगे। इससे बहुत बोर भी हो सकते हैं लोग, लेकिन की कोशिश कर रहा हूँ और नहीं हो पाएगा। बहुत सी वीडियोस जाएंगी फ्लॉप, नहीं जाएंगे व्यूज, लेकिन पोस्ट करनी होगी क्योंकि अगर पोस्ट करूंगा नहीं, अपनी गलतियां समझेंगी नहीं, तो नहीं हो पाएगा। तो हाँ, करियर और लाइफ पॉइंट था। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, आज स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं लिखी है, तो बिना विदाउट स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, लाइफ इंपॉर्टेंट है और लाइफ को समझना होगा, और लाइफ को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा, और यही प्रोसेस है। खुद को समझने के लिए भी खुद के थॉट प्रोसेस को समझना होगा, और हम कहाँ से रन होते हैं, हमारी थिंकिंग कहाँ से आती है, हम डिसीजंस कहाँ से लेते हैं, वो सब दिमाग से आता है। बॉडी को सरवाइव करने के लिए सिर्फ फूड, शेल्टर, वाटर, एयर चाहिए। बाकी जो कुछ चाहता है वो है हमारा मन। तो हम ओन करना चाहते हैं बहुत सी चीजें, ये मेरा होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। हाँ कर लो ओन, लेकिन एट द एंड क्या ले जाओगे साथ में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ले जाने वाला हम साथ। तो ये ओढ़ क्यों कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये मेरा है, वो मेरा है। मरते समय क्या ही ले जाएगा यार इंसान, क्या ही ले जाएगा। क्लैरिटी आनी चाहिए इस बात को लेकर। और लाइफ इंपॉर्टेंट है भाई, करियर है इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले लाइफ को तो समझ लो, उसके बाद में करियर चूज कर लेना। मैंने नहीं करा है करियर चूज, अभी लाइफ को ही समझ रहा हूँ। गड़बड़ कर रहा हूँ, बहुत सी आलस चढ़ा हुआ है दिमाग में, लेकिन हाँ, लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ ही इंपॉर्टेंट है।